हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बीएसटीसी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बीएसटीसी गुरुकुल पर आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप प्लीज वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं 2026 में आने वाली अपकमिंग जो जॉब्स रहेंगी उनके बारे में। तो इसमें पहली अगर जॉब की हम बात करें तो वो है एसएससी परीक्षाएं। एसएससी की परीक्षा जिसकी पोस्ट है अलग अलग, एक है सीजीएल, उसमें दूसरी पोस्ट है सीएचएसएल और थर्ड नंबर की पोस्ट उसमें रहेगी एमटीएस। तो अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सीजीएल की जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो स्नातक पास मतलब ग्रेजुएशन पास की रहेगी। सीएचएसएल की जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 12th पास रहेगी और एसएससी एमटीएस की जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10th पास की रहेगी। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। अगर सैलरी के बारे में हम बात करते हैं तो सीजीएल की जो सैलरी है वो 35,000 से लेकर 70,000 प्रति माह इसकी सैलरी रहेगी। सीएचएसएल सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 से 40,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। एमटीएस की सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो 18,000 से लेकर 28,000 पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी। और इसके बाद आते हैं हम एज लिमिट पर। तो सीजीएल की जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल है। सीएचएसएल की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है और एमटीएस की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल की रहेगी। और इसके अगर हम फॉर्म फिलिंग डेट की बात करते हैं तो अभी इनकी फॉर्म फिलिंग आई नहीं है, क्योंकि हम आने वाले जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीजीएल का जो हम अनुमान लगा सकते हैं वो अप्रैल से मई के बीच में लगा सकते हैं और सीएचएसएल की जो फॉर्म डेट रहेगी वो लगभग मई या जून के आसपास रहेगी और एसएससी एमटीएस की जो फॉर्म डेट रहेगी वो जून या जुलाई के आसपास रहेगी 2026 में। अब थोड़े से हम एसएससी के प्रॉफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला प्रॉफिट तो ये है कि इसमें हर साल परमानेंट इसमें भर्ती निकलती है, हर साल इसकी वैकेंसीज निकलती हैं और जो इसमें स्थानांतरण की सुविधा मतलब ट्रांसफर जो होता है जॉब के बाद में वो इजीली इसमें हो जाता है और केंद्र सरकार की ये परमानेंट जॉब मानी जाती है। तो ये थी हमारी एसएससी गवर्नमेंट जॉब जिसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। सेकंड जॉब की हम बात करते हैं रेलवे की। रेलवे जॉब्स 2026। रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो पोस्ट है वो एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी, ये तीन पोस्ट हैं इसमें। एलिजिबिलिटी की अगर इसमें हम बात करते हैं तो एनटीपीसी की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th या ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ग्रुप डी 10th पास या आईटीआई होना चाहिए और एएलपी के लिए आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी हम सैलरी की बात करते हैं तो एनटीपीसी की सैलरी रहेगी 30 से 45,000 पर मंथ। ग्रुप डी की जो सैलरी रहेगी 22 से 28,000 पर मंथ। एएलपी की जो सैलरी रहेगी 35 से 55,000 पर मंथ। एज लिमिट की अगर हम इसमें बात करते हैं, एनटीपीसी की जो एज है वो 18 से 33 साल है। ग्रुप डी की एज की बात करते हैं तो 18 से 33 साल इसमें है और एएलपी की अगर हम एज की बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष की जो एज लिमिट है वो इसमें रहेगी। इसकी फॉर्म की हम बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो जनवरी या फरवरी 2026 में आ जाएंगे। इसके फॉर्म मतलब सबसे ज्यादा पास यही वाला है, आई थिंक इसके फॉर्म जनवरी फरवरी तक आ जाएंगे। आरआरबी ग्रुप डी की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी से मार्च के बीच में इसके फॉर्म आ जाएंगे और आरआरबी एएलपी के लिए मिड 2026 में मतलब 2026 के बीच में इसके फॉर्म निकलने की पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 लाख से प्लस वैकेंसीज होती हैं
और इसमें फ्री मेडिकल और ट्रेवल पास दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग जॉब स्टेबिलिटी है इसमें। थर्ड नंबर की जो हम बात करते हैं जॉब की, वो है बैंकिंग जॉब्स, जिसमें पोस्ट है एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी बैंक। तो इसके पोस्ट हैं पीओ और क्लर्क। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी स्ट्रीम में। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो पीओ की जो सैलरी रहेगी वो 45 से 70 हजार पर मंथ रहेगी और क्लर्क की जो सैलरी रहेगी वो 28 से 40 हजार पर मंथ रहेगी। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो पीओ की जो एज लिमिट है 21 से 30 साल है और क्लर्क की अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 20 से 28 साल है। इसके फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो आईबीपीएस क्लर्क की जुलाई अगस्त के अप्रोक्स रहेगी, आईबीपीएस पीओ की अगस्त सितंबर के आसपास और एसबीआई पीओ या फिर क्लर्क की सितंबर या अक्टूबर में जाकर इसके फॉर्म निकलेंगे। और इसका अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं बैंकिंग की, तो हाई सैलरी इसमें रहती है, इसमें फास्ट प्रमोशन हो जाता है, हाई सैलरी इसमें अलाउंस के साथ में रहती है और रेस्पेक्टेबल ऑफिस जॉब ये है। फोर्थ जॉब की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएससी सिविल सर्विस 2026, इसमें है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रहेगी किसी भी स्ट्रीम में। सैलरी की अगर हम बात करते हैं इसमें तो बेसिक पे इसमें 56,100 है और अलावेंस के साथ में इसमें 70,000 से लेकर 1 लाख प्लस इसकी सैलरी जाती है। और एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल वालों की एज है 21 से 32 साल, ओबीसी है 21 से 35 साल और एससी एसटी है 21 से 37 साल। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो प्रीलिम्स के जो फॉर्म है इसके वो फरवरी 2026 के लगभग भरे जाएंगे और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो मई 2026 के आसपास इसका हो सकता है। ठीक है, इसके प्रॉफिट ये है कि ये हाईएस्ट प्रेस्टीज है, मतलब ये एक सम्मानजनक जो प्रतिष्ठा वाली जॉब इसे माना जाता है। अगर जॉब नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो वो है पुलिस एंड डिफेंस जॉब्स, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एनडीए। इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल में इसमें 10th या 12th क्लियर होना चाहिए। एसआई सीएपीएफ की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए और एनडीए की बात करें तो उसमें 12th क्लियर होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेबल 25,000 से लेकर 35,000 तक की सैलरी रहेगी। एसआई सीएपीएफ में 40 से 55,000 तक की सैलरी रहेगी। एनडीए ऑफिसर की बात करते हैं तो 56,100 से प्लस इसकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं इसमें तो कांस्टेबल की एज लिमिट 18 से 25 साल, एसआईएफ सीएपीएफ में 20 से 25 साल, एनडीए में 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष इसकी एज लिमिट रहेगी। और इसके जो फॉर्म है वो लगभग दिल्ली पुलिस या फिर सीएपीएफ के तो पूरे साल में कभी भी इसके फॉर्म निकल सकते हैं, उसकी अभी कोई इसकी अप्रोक्स इसने डेट नहीं दी है। और एनडीए फर्स्ट की जो है वो दिसंबर से जनवरी, मतलब ये भी बहुत पास है, ये वाले फॉर्म भी कभी भी निकल सकते हैं। और एनडीए सेकंड जो है उसके फॉर्म मई या जून में निकलने की पूरी संभावना है। तो ये थी हमारी 2026 में आने वाली अपकमिंग जॉब्स, टॉप 5 जॉब्स जिनके बारे में आज हमने बात की। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।